मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप लोग मेरे वीडियोज़ को सुन रहे हैं और अपनी आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी आप लोग मेरे वीडियोज़ को सुनेंगे और अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आप सबों से एक अपील है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की शांति, अनुग्रह और सहभागिता सदा हम सबों के साथ बना रहे। आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए कि उन्होंने हमें आज का ये सुंदर समय अपने पवित्र वचन को मनन करने के लिए दिया है। तो दोस्तों, आइए आज हम मनन करेंगे कि परमेश्वर के सेवक पेड़ों की तरह हैं कैसे। जो इंसान बाइबल के सिद्धांतों से मगन होता है और उनके मुताबिक जीता है, उनके बारे में भजनकार ने भजन संहिता अध्याय 1 के पद संख्या 1 से 3 में इस प्रकार कहा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। ऐसे पुरुषों की तुलना एक पेड़ से करना क्यों सही है। पेड़ों की उम्र काफ़ी लंबी होती है। मसलन कहा जा सकता है कि भूमध्य सागर के इलाकों में कुछ जैतून के पेड़ 1 या 2000 साल पुराने हैं। उसी तरह मध्य अफ्रीका के गोरक्षी पेड़ भी वर्षों से खड़े हैं और कैलिफोर्निया के एक विशाल चीड़ पेड़ के बारे में माना जाता है कि वह करीब 4600 साल पुराना है। जंगल में जहाँ बड़े बड़े पेड़ों का झुरमुट होता है, वहाँ की आसपास के जगह को उनसे काफ़ी फ़ायदा होता है। मसलन ये लंबे लंबे वृक्ष अपने चारों तरफ के छोटे छोटे पौधों को छांव देते हैं। साथ ही उन पेड़ों से झड़ने वाले पत्ते मिट्टी को और उपजाऊ बनाते हैं। जंगलों में पाए जाने वाले ज़्यादातर ऊंचे पेड़ साथ साथ उगते हैं और एक दूसरे को सहारा देते हैं। उनके जड़ें आपस में गूंथ जाती हैं, इसलिए बहुत सारे पेड़ साथ मिलकर तूफान के थपेड़ों को जितनी अच्छी तरह से झेल सकते हैं उतना मैदान में खड़ा अकेला पेड़ नहीं कर पाता। इसके अलावा जड़ें दूर दूर तक फैलने की वजह से पेड़ों को ज़मीन से भरपूर पानी और पोषक तत्व मिलते हैं। कुछ वृक्षों की ऊंचाई जितनी होती है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन की गहराई में उनकी जड़ें होती हैं, या फिर उनके पत्ते, डालियाँ, टहनियाँ वगैरह जितनी दूर तक फैली होती हैं उससे कहीं दूर तक जड़ें फैली होती हैं। यही कारण है कि पौलुस प्रेरित ने कुलुसियों अध्याय 2 के 6 और 7 में कहा है, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। इस वचन में पौलुस प्रेरित पेड़ की विशेषता का उदाहरण दे रहा है। इसमें शक नहीं कि मसीही अपने विश्वास में तभी मजबूत रह सकेंगे जब उनकी आध्यात्मिक जड़ें यीशु मसीह में मजबूत रहेंगी। प्रेरित पतरस ने पहला पतरस 2:21 में कहा है, और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। परमेश्वर के सेवक और किन किन मायनों में पेड़ों की तरह हैं। जैसे जंगल में पेड़ों को
अपने आसपास के पेड़ों से सहारा मिलता है, उसी तरह जो लोग मसीह की कलीसिया के करीब रहते हैं उन्हें भी अपने मसीही भाई बहनों से मदद मिलती है। पौलुस प्रेरित ने गलातियों अध्याय 6 के दूसरे पद में कहा है, एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। वफादार और अनुभवी मसीहियों की आध्यात्मिक जड़ें काफ़ी गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं, इसलिए वे नए मसीहियों को मदद दे सकते हैं ताकि वे तूफान जैसे विरोध का सामना करते वक्त भी विश्वास में दृढ़ बने रहें। जैसा कि पौलुस प्रेरित रोम के भाई बहनों से रोमियो अध्याय 1 के 11 और 12 पद में अपनी इच्छा जाहिर करता है कि वह रोम आकर उन भाई बहनों को आत्मिक वरदान दे सके जिससे वे विश्वास में दृढ़ बने रह सकें, अर्थात उनके साथ रहकर जो विश्वास पौलुस प्रेरित को है उसी विश्वास में उन भाई बहनों को शांति प्रदान कर सके। इस प्रकार परमेश्वर के जिन सेवकों को ज़्यादा तजुर्बा है उनके साये में नए मसीही सुरक्षित रहकर फल फूल सकते हैं। रोमियो अध्याय 15 के 1 में पौलुस प्रेरित कहता है कि बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलता को सहें और उनकी मदद करें, ना कि उनकी निर्बलता पर प्रसन्नता जाहिर करें। और दुनिया भर में फैले मसीह कलीसिया के सभी सदस्य धर्म में बांझ वृक्ष यानी अभिषिक्त जनों से मिलने वाला पौष्टिक आध्यात्मिक आहार लेकर मजबूत बने। परमेश्वर के सभी सेवक अपनी इस आशा से कितने रोमांचित होते हैं कि यशाया 65:22 में लिखा हुआ वादा पूरा होगा कि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। इन बातों पर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आया से आशीष प्रदान करें। दोस्तों, यह शुभ संदेश आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।